हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों का जो भी डिमांड रहता है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। और लगातार पूरे अगस्त में जैसे मध्य प्रदेश में लैपटॉप जो मेधावी छात्र योजना के तहत 25,000 रुपए दिए जाते हैं, उस पर हमने ट्विटर कैंपेन चलाया। मतलब जो एक्स पर पोस्ट है, डेली हमने पोस्ट किया। और अब उतना हम पोस्ट भी नहीं कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने ही लोग साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि बच्चे 90,000 हैं लगभग, ठीक है, 90,200 से ऊपर करोड़ रुपए की खर्चा आएगी मध्य प्रदेश सरकार को। इसी खर्चे से बचने के लिए अभी तक कोई अपडेट मध्य प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। मैं सब कुछ बात करूंगा आज। आप लोगों का जो भी डिमांड रहता है कि सर इस पर अपडेट नहीं देते हैं, इस पर अपडेट नहीं देते हैं, तो डेली वीडियो बनाने का तात्पर्य ये हो जाता है बच्चों की कुछ लोग कहते हैं कि सर अपने व्यू के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको कुछ टॉपिक नहीं मिलता इसलिए इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे कमेंट्स किया करते हैं, आप लोग पढ़ा करें कि आप लोग सर आप लोगों को टाइम नहीं है पढ़ाने का, केवल यही काम कर रहे हैं। अरे भाई साहब देखो, एमपी बोर्ड में जो पहला ट्विटर कैंपेन अभियान चलाया ना, शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से चलाया गया। और मैं अपने हित के लिए नहीं, ये जो 25,000 रुपए यदि मिल गए तो बच्चों को ही मिलेगा। और देखो भाई, इसमें सबको जागरूक होने की आवश्यकता रहती है। कोई एक बंदा यदि करता तो कभी का मिल जाता शुरू से ही। 4-5 महीने हो गए एग्जाम हुए, अभी तक में मिल ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप अपने ही मतलब हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं है, सजग नहीं है। अब मैंने कहा कि कम से कम यार, जैसे मैं पोस्ट करूं तो उसमें 4-5 हजार पोस्ट तो एक साथ आ जाए तो कुछ ट्रेंडिंग में हो। भैया हर एक मुद्दा वहां पे ट्रेंडिंग पे चलता है। जब आप लोगों की मुद्दा ट्रेंडिंग में जाएगी नहीं तो कहां से उठेगी। लेकिन फिर भी अभी आप देखो, 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन में कई सारे न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, ये सब आप लोगों का ही मेहनत है। जरूरी नहीं है कि वो अपने से ही ऐसे करते रहते हैं, उनको भी लगता है कि ये मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। ट्विटर पे जो एक्स है बच्चों, उस पर सब एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत मुद्दा नीचे तक चलता रहता है। जैसे मान लीजिए 9 बजे पोस्ट किए, 1,000 लोगों ने रिट्वीट कर दिया। कुछ मुद्दे वो न्यूज़पेपर वाले तो यही चाहते रहते कि क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन सा मुद्दा हाईलाइट है। तो कुछ न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुद्दा सूख गया है। लेकिन भाई साहब, इसके लिए अब सरकार मुद्दे को जागरूक नहीं कर रही है। क्योंकि अभी कल के ही पेपर में अपडेट आया था कि लगभग मध्य प्रदेश में छोटी मोटी ऐसे 70 योजनाएं हैं जहां पर वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। केवल ये 25,000 रुपए वाली बस योजना नहीं है, इसके साथ आपका स्कूटी योजना भी है। कई जगह है ना, कई छोटी छोटी योजनाओं को अभी तक वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलता है। वित्त विभाग पर मंजूरी कब मिलेगी? जब मध्य प्रदेश के खजाने पे पैसे होंगे। जैसे मान लीजिए कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में साइन कर देती है वित्त विभाग, भैया हाँ हमारे पास ये पैसे अब इस योजना में खर्च कर दो। उसकी मंजूरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक सरकार इस पर मौन ही रहेगा। क्योंकि भाई साहब, आप सबको पता है कि मुख्य रूप से जो भी मध्य प्रदेश का आय है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कहां इन्वेस्ट हो रहा है? लाडली बहना योजना में। तो आपके घर में भी कुछ लोगों को मिलता होगा, कुछ लोगों को नहीं मिलता होगा, तो वो पैसा सारा का सारा इन्वेस्ट हो जाता है। तो छोटे मोटे जो योजनाएं हैं उन पे अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब चूंकि जो लाडली बहना योजना पिछले साल चला है, उसको तुरंत बंद नहीं कर सकते। और जो एमपी का लैपटॉप योजना तो भाई 2013 में हम लोगों ने पाया था, तो लगातार चला आया है। और यदि मामा जी होते, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे, अभी वो वर्तमान मुख्यमंत्री होते, तो वो पक्का दे देते, चाहे जैसा भी करते, एडजस्टमेंट उनसे बन जाता भाई, कि उनकी योजना वो बंद नहीं करते। लेकिन यहां पर सभी लोग मतलब एक प्रकार से न्यूज में भी कवर हो रहा है ना, कुछ नेताओं ने भी ट्वीट्स किया है, हमारा तो कैंपेन चल ही रहा है। लेकिन जब तक भैया हमारे सीएम जी इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं मिलने वाला। और लगभग मैं आपको बता दूं कि स्कूटी योजना की चांसेस अब नहीं है। और हम भी भैया लगातार बहुत दिनों से ट्विटर कैंपेन कराए, अभी भी जैसे कोई अपडेट आता है, कोई न्यूज़पेपर का कटिंग आता है, उसको आप पोस्ट करो, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ पा रहा है। कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमने पोस्ट किया, मान लीजिए बहुत मैक्सिमम पोस्ट रिट्वीट हुआ, मतलब रीपोस्ट हुआ 400, 500, 1,000, ऐसे में कुछ होने वाला है? ऐसे तो हमारे भारत देश में कितने मुद्दे हैं भाई, ये छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं, बहुत बड़े मुद्दे। 90,000 बच्चे हैं लेकिन इसमें भाग नहीं लेना चाहते। कुछ लोगों के पास पैसे हैं यार, उनको जरूरत ही नहीं है, तो क्यों सामने आए? ठीक है, बाकी आप लोग, अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को छोड़कर आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। और यदि कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तभी मैं अब लैपटॉप योजना पर वीडियो बनाऊंगा।
अन्यथा 2025 वाले जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी सपना बिल्कुल जो माइंड में रखे रहते हैं ना कि भैया 25,000 रुपए मिलेगा, मैं स्कूल में टॉप करूंगा तो स्कूटी मिलेगा, तो ये सपना भूल जाए। मतलब जो सपना सजा रहे हैं उसे छोड़ दें, बिल्कुल ना सजाएं, उनको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं कई सारे बच्चों से मतलब एक प्रकार से रिक्वेस्ट किया था कि 2025 वाले बच्चे भी इसमें भाग लें, क्योंकि यदि जो बच्चे 24 में पेपर दिए उनको मिलेगा तो 25 वालों को भी मिलेगा। लेकिन सबको क्या है, सबको एक चीज तो ये रहता है भैया कि हमारा काम अभी तो हो ही नहीं रहा है, यदि वो करेंगे तो हमको भी मिल जाएगा, और इसी कारण से उनको भी नहीं मिलेगा। सिंपल है, यदि इस बार नहीं मिला तो अगले बार भी मिलने के चांसेस नहीं है। मैंने एक वीडियो पर बताया था कि भैया यदि इस बार नहीं मिला तो 2025 वालों को भी नहीं मिलेगा, जब 27-28 में चुनाव होगा कभी, तब उसके लास्ट ईयर में एक बार मिल जाएगा। क्योंकि चुनाव के समय में सरकार अपनी जो भी योजना है उसे कभी बंद नहीं करती, भले ही कहां से लोन लेकर दे दे। किसी का भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि माननीय मोहन यादव जी हैं वो होते तो किसी का भी सरकार होता, सब यही करते। फंड की जरूरत तो पड़ती भाई, जो चीज मान लीजिए कहीं पे फ्री में चला गया तो वो चीज योजनाओं में से ही पैसा निकलेगा ना, कहां आएगा। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, 10 में 8 जो रुपए है वो मेन रूप से खर्च हो गए, तो अब आपकी जो छोटे छोटी योजनाएं उनमें तो पैसा बचाना ही पड़ेगा। यही चीज है मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश का हाल। जो कहना है खुला बोल रहा हूं। कुछ बच्चे बोला करते कि सर आप सरकार के विपक्ष में क्यों बोलते हो, मैं सरकार के विपक्ष में नहीं बोलता। मेरे कहने का मतलब, मैं वैसे भी भाई, अब हम किससे मांगेंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे, किससे बोलेंगे भाई। जो सरकार रहेगी उसी से ना करेंगे, घर में जो लीडरशिप रहेगा उसी से ना पैसे मांगेंगे फीस के लिए। माँ बाप जब घर का कमान संभाल रखे तो माँ बाप से ही ना मांगेंगे कि अपने भाई से मांगेंगे, सिंपल है। ऐसे ही मान लीजिए मध्य प्रदेश की जो सरकार रहेगी उसी से ना मांगेंगे हम। ये कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते रहते सर आप भाजपा विरोधी हो, आप कुछ कांग्रेस विरोधी। भैया हमें भाजपा और कांग्रेस से क्या लेना देना यार, जो हमारी सरकार है जिसको हम टैक्स पे कर रहे हैं उसी से ना क्वेश्चन करेंगे। आप ये हम जो शर्ट पहने ना इसके भी टैक्स लगते हैं, एक छोटा सा पेन भी लेने जाओ ना वहां भी टैक्स लगता है, हर जगह टैक्स लगता है। घर से निकलना शुरू कर दिए मतलब टैक्स शुरू हो गया, घर के अंदर सब्जी खरीद के लाए वो भी टैक्स लगता है। बोलो कि सब्जी में कैसे टैक्स लग गया, भैया सब्जी में टैक्स ऐसे लगता है, सब्जी लेने गया किसान से, जो गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हो तो वो कहां से आ रहा है, सरकार से। अब सरकार उस पेट्रोल में टैक्स कितनी लेती है पता है आपको, ऐसे हर चीजों में टैक्स लगता है। तो क्या सब्जी में टैक्स लगा नहीं कहलाएगा, हर जगह भाई साहब, हर जगह। अब जैसे कोई मान लीजिए छोटी वाहन से गाड़ी से कोई सामान ला रहा है, वो टोल टैक्स भी देता है, रोड का भी टैक्स देता है, गाड़ी में तेल डाला उसका भी टैक्स देता है, हर जगह का टैक्स देता है। प्लस वो टैक्स देगा वहां करके जहां बेचेगा वहां भी नगर पालिका को भी टैक्स देगा कि आज हमने यहाँ पे बेचा है, हर जगह टैक्स देना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन भी उन्हीं से करेंगे ना यार। ऐसे लोग तो बिल्कुल चैनल पे आए ही नहीं जो हमें ये बता रहे हैं कि आप सर भाजपा विरोधी हो, आप कांग्रेस विरोधी हो। हम किसी के विरोधी नहीं है भाई, क्वेश्चन उन्हीं से करेंगे जो हमारे सीनियर होंगे, जो हमारे लीडर होंगे, समझ रहे हैं ना, जो हमें चला रहा है उन्हीं से हम भीख मांगेंगे, किसी और से जाके नहीं। भाई इतना ध्यान रखो, अब भीख मांगना ही कहलाएगा कि लगातार 1 महीने से हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सरकार कोई कुछ कर नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि 4 महीने हो गए, बहुत सारे बच्चों के माँ बाप भी परेशान है, फीस नहीं है, सब उम्मीद लगा के बच्चा पढ़ता है कि यार 2 रुपए मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा फर्स्ट ईयर तो निकल ही जाएगा, फिर स्कॉलरशिप आ जाता है तो सेकेंड ईयर निकल जाएगा, ऐसे तैसे करके किसी तरीके से ग्रेजुएशन कर लेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। सरकार कहती भले है कि हम बहुत सारी योजनाएं चालू करते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कई सारे ऐसे बच्चे जिनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। हर लोगों को थोड़ी ना फ्री में पैसे मिल पाएंगे यार, सरकार भी देती है लेकिन ऐसा नहीं है, कम से कम जो योजना चल रहा है उसको तो देना चाहिए। फिलहाल अभी भैया मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप योजना पर अब वीडियोज नहीं आएंगे, है ना। 2024 वाले बच्चे जो भी एग्जाम दिए थे, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने पढ़ाई में लग जाओ, मेहनत करो, इधर उधर दिमाग ना लगाओ। जो भी होगा भाई साहब, अब यदि गवर्नमेंट चाहेगी तभी हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है लेकिन फिर भी ये मुद्दा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले कवर नहीं करते भाई साहब, समझ रहे हो ना, सरकार के विपक्ष में बोलना भी नहीं चाहते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीजें दिखाते रहेंगे जो आपके काम का चीज नहीं रहेगा, जो आपके काम का चीज है उसे कोई देता ही नहीं है। अब तो हाईलाइट करना चाहिए ना यार, जो मुद्दे हैं रोजगार भाई, जब बड़े बड़े वादे होते हैं उसको न्यूज वालों का काम ही है, चौथा स्तंभ है हमारा, न्यूज वालों का यही काम है। अब छोटे मोटे न्यूज वालों से मैं क्या बताऊंगा भाई, जो 1000 व्यूज आता है, 2000 व्यूज, जैसे छोटे छोटे न्यूज वालों को बोल के भी आप क्या करोगे। 4-5 हजार तो इसी वीडियो को बच्चे देख लेंगे, लोगों तक शेयर नहीं करते हैं, बस हो गया, यही कारण हो जाता है। बाकी लोगों तक शेयर करें तो यही वीडियो थोड़ा सा लोगों तक पहुंच जाए, है ना। क्या होता है कि आप लोग सरकार के विपरीत बोलोगे तो लोग भले आपका बुराई करेंगे, लेकिन बुराई करने से कुछ नहीं होता यार। हम विपरीत नहीं बोल रहे हैं, सीधा फंडा ना, बताए ना कि जिसको हम अपना
मतलब एक प्रकार से टैक्स पे कर रहे हैं, जिसको हर जगह जाकर के मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो भाई जो योजना है तो उसी से ना मांगेंगे, किसी और से थोड़ी मांगने जाएंगे। तो भाई यहाँ पर एक चीज मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि यदि अपने साथ होना तो कुछ भी चीज हासिल हो सकता है। यहाँ पर 90,000 बच्चे हैं लेकिन वही साथ नहीं दिए, समझो 10,000 कभी किसी में रिपोस्ट हुआ? कभी नहीं हुआ। 500 से ज्यादा तुरंत होते ही नहीं है, इसलिए पोस्ट करना मैंने बंद कर दिया और अब पोस्ट भी नहीं करूंगा। कभी कोई मुद्दा हाईलाइट लगेगा तभी पोस्ट कर दूंगा, बाकी कोई फायदा है नहीं, है ना। तो आप लोग भी अपना पढ़ाई करें, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए, जो भी कर रहे हैं भाई साहब, अब इस पर आप विश्वास ना करें, जो भी आना होगा तो आ जाएगा। ओके बच्चों, यही सारा अपडेट था। क्योंकि बहुत सारे मैसेज पड़े थे, बहुत सारे मैसेज कि सर आप बना नहीं रहे, वीडियो नहीं बना रहे। भाई बताया ना कि परेशान कर रखे, वीडियो नहीं दे रहे हैं। तो भैया आप लोगों के लिए अपडेट दे दिया हूं। बाकी आप लोग बिल्कुल इधर उधर चैनल में, कई सारे चैनल फेक न्यूज देते रहते हैं, उन पर बिलीव ना करें, है ना। अपना पढ़ाई करें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।